सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। केंद्र ने कहा कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते। एक बीमारी से मौत पर मुआवजा दे और दूसरी पर नहीं, ये गलत होगा। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक से पहले सीनियर मंत्रियों से करीब 2 घंटे की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद। सीएम अशोक गहलोत की ओपन बीसी अनलॉक वैक्सीनेशन तीसरी लहर पर हुआ महामंथन। सीएम गहलोत बोले, हमारा धर्म अभी सिर्फ इंसानियत है। राजनीतिक दलों के नेता, धर्मगुरु, एनजीओ, विधायक और सांसद भी हुए शामिल। दिल्ली में कल से अनलॉक 4 पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब, आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत के साथ सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। उसके पहले ही मोदी कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल विस्तार। पंजाब कांग्रेस में थम नहीं रही अंतर्कलह। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस के 2 एमएलए के बेटों को सरकारी अफसर बनाने के फैसले को वापस लेने को कहा, तो वहीं कैप्टन ने कहा फैसला वापस लेने का सवाल ही नहीं। सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कहा बिहार के सभी जिलों से गुजरेगी आशीर्वाद यात्रा। प्यार और आशीर्वाद की जरूरत। वहीं रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और बिहार में उनकी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की मांग। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। कहा कि कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही, फिर से पीएम मोदी के साथ आ जाएं। मुलायम सिंह यादव की नातिन की शादी में एक ही मंच पर नजर आए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, लेकिन दिखी दूरियां। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा ट्रैप। एचपीसीएल का एरिया मैनेजर और दलाल ट्रैप। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भाजपा में फिर बड़ा महासचिवों के दफ्तरों का महत्व। 9 में से 5 महासचिवों के दफ्तरों में चहल पहल ज्यादा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और वहीं बंगाल प्रभारी विजयवर्गीय शिवप्रकाश के आसपास आधा दर्जन राज्यों का प्रभार। देश में कोरोना संक्रमण का घट रहा दायरा। बीते 24 घंटे में देश में 58 से ज्यादा नए केस। 1500 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। 193 पॉजिटिव, 518 नेगेटिव हुए तो 3451 एक्टिव मरीज। आमजन की कमर तोड़ रही तेल कंपनियां। आज फिर पेट्रोल डीजल की दर में बढ़ोतरी। पेट्रोल 31 पैसे तो डीजल 30 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में लड़कियों को परेशान करने वाला साइबर स्टॉकर गिरफ्तार। मोबाइल से मिले सैकड़ों अश्लील वीडियो। अच्छी खबर का इंतजार हुआ खत्म। यूपी में 6000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने किया ऐलान। मिशन रोजगार को और तेज करने का फैसला। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में देर रात भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता बेहद कम। किसी भी प्रकार की जान और माल का कोई नुकसान नहीं। 2015 के कोटकपुरा पुलिस गोलीकांड मामले में 22 जून को एसआईटी के सामने पेश होंगे प्रकाश सिंह बादल। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते एमएलए फ्लैट में होगी पूछताछ। भारत समेत कई देशों के यात्रियों के लिए दुबई की ढिलाई। वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को राहत। कश्मीर में चुनाव की आहट से बौखलाया पाक। कुरैशी ने कहा भारत के किसी भी कदम का करेंगे विरोध। सचिन तेंदुलकर चुने गए 21वीं सदी के बेस्ट बल्लेबाज। संगाकारा से मिली कड़ी टक्कर। सचिन तेंदुलकर को यह खिताब तब मिला जब वह 8 साल पहले ही 2013 में क्रिकेट को अलविदा कह चुके। जापान सरकार ने कोरोना वायरस का हवाला देकर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल पर बेहद कड़े नियम लागू किए। इन नियमों से भारतीय दल की तैयारी प्रभावित होगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। मॉनसून की दस्तक के बाद राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बूंदाबांदी। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश के साथ आंधी का अलर्ट। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और अलीगढ़ के इलाकों में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना। फादर्स डे पर युवाओं में नजर आ रहा उत्साह। हर कोई अपने तरीके से पिता को कर रहा धन्यवाद, तो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा थैंक यू पापा।
जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से लंबे समय से पेंडिंग नाम स्थानांतरण, लीज डीड और बेचान अनुमति के प्रकरणों के निस्तारण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन। पाली के सोजत सर्किल पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 632 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। तस्कर हुए फरार। पुलिस पूरी घटना की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ के रत्निया खेड़ी गांव में वर्ल्ड विजन अभियान के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। नाटक के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम और उसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। सुल्ताना के मालूपुरा रास्ते में पुलिस ने देर रात अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी शराब के 46 पब्बे बरामद किए। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान काटने की कार्रवाई कर रही है, तो वहीं पुलिस ने नाकाबंदी कर 20 वाहनों से जुर्माना राशि वसूली। सवाईमाधोपुर के मित्रपुरा तहसील में वीकेंड लॉकडाउन बेअसर रहा। गाइडलाइंस के बावजूद बाजारों में सामान्य से भी ज्यादा भीड़ दिखाई दी। बाजार में दुकानदार और ग्रामीण बगैर मास्क के दिखाई। ब्यावर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यूनिट 77 के स्थापना दिवस पर रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ने शिविर में 77 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया। चित्तौड़गढ़ जिले में 45 प्लस के 85% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिले भर में आयोजित वैक्सीनेशन शिविरों का जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जायजा लिया। जोधपुर शहर के कुछ युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चौपासनी की पहाड़ियों में योग के साथ सूर्य नमस्कार किया। करो योग भगाओ रोग अभियान के तहत युवाओं ने ट्रैकिंग के साथ योग व्यायाम कर शरीर को स्वस्थ रखने का संदेश दिया गया। प्रतापगढ़ जिले में वैक्सीनेशन अभियान को फिर से गति मिलेगी। जिले को 8000 वैक्सीन की डोज मिली है। जिले में लगभग 2.5 लाख डोज लगाई जा चुकी है। जोधपुर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के परिवारजनों के लिए आयोजित विशेष वैक्सीनेशन शिविर का समापन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी और स्वास्थ्य विभाग अब तक 2500 जवानों और उनके परिजनों का टीकाकरण कर चुका है। ब्यावर में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव का मेघवाल समाज विकास समिति ने भव्य स्वागत किया। धनदेव पहली बार मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ब्यावर पहुंचे। नागौर के एक घर में पानी के होद में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतका के पिता ने पति, देवर और ससुर पर हत्या कर शव होद में डालने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने 50 ग्राम चिट्टे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 50 ग्राम चिट्टा और 20,000 बरामद किए गए। ब्यावर के युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया को निलंबित करने की मांग की। कोटा के सुल्तानपुर में गौशाला के पास अचानक खड़ी मारुति वैन में आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। उदयपुर के स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट मुक्त कोरोना वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। अब तक WTO में चित्तौड़ प्रांत के 12 जिलों में 72,000 याचिकाएं दर्ज कराई। ब्यावर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 3 दिन के योग शिविर का शुभारंभ हुआ। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग और प्राणायाम किया। अजमेर के रूपनगढ़ में डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार किया। आरोपी 6 महीने से फरार था। बहरोड के महात्मा गांधी विद्यालय में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। वैक्सीनेशन सेंटर पर मात्र 100 स्लाइड वैक्सीन आई। बाड़मेर में इंटरनेशनल तस्कर हलिया को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया। हनुमानगढ़ के 21 NDR गांव में जमीनी विवाद में एक पक्ष की महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। डूंगरपुर के सदर थाना के क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का देवर घायल हो गया। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अकबर खान पर एक महिला ने छेड़छाड़ करने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। करौली में गंगा दशहरे पर जिला मुख्यालय सहित समीपवर्ती क्षेत्र में धार्मिक आयोजनों की धूम रही। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया। करौली में मंडरायल कस्बे के समीप चंबल नदी में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को बचा लिया गया।
सिरोही के माउंट आबू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है। अभियान में युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिले में आज 280 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जालोर के सियाना में पुलिस ने नकबजन वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गौरीशंकर एंड निर्मल अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में मेरी बेटी मेरा गौरव के तहत 51 अनाथ बच्चों को गोद लिया। समदड़ी तहसील क्षेत्र के जेठंतरी गांव की सरहद में लूनी नदी के किनारे बाढ़ बचाव के लिए वर्षों से खेत में बनी पिचिंग को खेत मालिक ने तोड़ दिया, जिसकी सूचना तहसीलदार को दी गई, लेकिन 7 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयपुर के चोमू इलाके में मौसम का मिजाज बदला है। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। पाली के रोहिये क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली ने विधिक साक्षरता शिविर अभियान आयोजित किया, जिसमें पीएलबी पोकर सिंघल ने श्रमिकों को बाल विवाह नहीं करवाने के लिए प्रेरित किया। पाली में जोधपुर विधायक मनीषा पवार ने सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। घांची समाज की मां धूलाधर गौशाला सेवा समिति के आयोजित सम्मान समारोह में जोधपुर नगर निगम महापौर कुंती देवड़ा, रिको चेयरमैन आदि उपस्थित रहे। सिरोही के आबू रोड के गांधीनगर ओवरब्रिज के गडर डिजाइन को 2 साल बाद स्वीकृति मिली। लखनऊ की डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विभाग को स्वीकृति के लिए डिजाइन भेजी थी। अजमेर के विजयनगर में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व देहात जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान नवीन शर्मा का साफा पहनाकर और केक काटकर स्वागत किया गया। जयपुर के रेनवाल में अवैध कनेक्शनों के खिलाफ जलदाय विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने राइजिंग लाइन में लगे तकरीबन 18 कनेक्शन को काटा। धौलपुर में चंबल नदी में मगरमच्छ के हमले से एक युवक के घायल होने का दूसरा मामला सामने आया। युवक चंबल नदी पर पानी भरने गया था। चोमू के सामोद पुलिस ने नांगल भरडा में हुई मारपीट का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर अरावली बिहार थाना पुलिस ने ई रिक्शे की बैटरी चोरी करने के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ई रिक्शे की 4 बैटरियां बरामद की। अलवर सदर थाना क्षेत्र के शालीमार सोसाइटी में एक 20 वर्षीय युवती की 6वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। जोधपुर के फलोदी में एक हत्या के प्रयास में सजा काट रहे हनुमान बिश्नोई को खारा गांव के खंडरों से गिरफ्तार किया गया। जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड हजारीराम बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर में विश्व योग दिवस से पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के योग केंद्र में कर्मयोग यज्ञ का आयोजन किया गया। योग केंद्र निदेशक डॉक्टर बाबूलाल दाइमा ने कहा कि जिस प्रकार शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक उन्नति के लिए योग किया जाता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रही तनातनी का खामियाजा कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता भी भुगत रही है। कोटा जिले के इटावा नगर में मौसम का मिजाज बदला है। इटावा में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। सीकर मावंडा क्षेत्र में भारी बारिश से बालाजी नगर में बनी सड़क एक नदी के रूप में दिखी। बारिश का पानी बहकर यहां बने अंडरपास में जाकर भर गया। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से अधिक बार साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों को राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की। सीकर के फतेहपुर में वर्षों पुराने चूना चौक में गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था होती है। वहां गायों के लिए पार्षद के सानिध्य में पेड़ लगाए गए। झालरापाटन पुलिस ने तलवारबाजी की घटना के मामले में आरोपियों में से एक आरोपी को धर दबोचा है। साथ ही आरोपी को शरण देने वाले 3 युवकों को भी पुलिस ने पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस पर भारत तिब्बत समन्वय संघ के तत्वाधान राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संयोजक और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाराशर ने बताया कि शरणार्थी और उनकी समस्याओं को लेकर आयोजित इस गूगल मीट में देश के प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी बात रखी। डीडवाना से सीकर हाईवे पर ऊंट गाड़ी को टक्कर मारने से हादसा हो गया। हादसे में घायल शख्स को बचाने के लिए पहुंचे लोगों में बोलेरो कैंपर गाड़ी ने टक्कर मार दी। सिंध अस्पताल में एक बार फिर अंधविश्वास का नजारा देखा गया। जिले के हाथीसर गांव के निवासी अंधविश्वास के चलते करीब 1 दर्जन महिला पुरुष अस्पताल में मृतक की आत्मा लेने पहुंचे। सरकारी अस्पताल के गेट के बाहर इन लोगों ने पूजा अर्चना की। नागौर शहर के गांधी चौक में शहर के कई वार्ड में वाटर सप्लाई पाइप का लॉक फट गया। पाइप फटने से फव्वारे की तरह पानी निकलने लगा और गांधी चौक की मुख्य सड़क पर लबालब पानी भर गया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में फरार चल रहे मुख्य तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
राम मंदिर जमीन खरीद को लेकर भ्रम फैलाने के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में बैनर लगाकर मंदिर के पक्ष में लोगों का समर्थन जुटाया। कोटा के रामगंज मंडी में अस्पतालों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों को नियुक्ति को लेकर बच्चों ने धरना दिया। युवा शक्ति द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में बच्चों ने भी साथ दिया। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने किसानों की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए गांवों का दौरा किया और इस दौरान किसानों से सहकारी समिति में योजनाओं में दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी दी। झुंझुनू के बिसाऊ में इंडियन गैस एजेंसी संचालक का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एजेंसी संचालक और उनके वरिष्ठ कर्मचारी का शॉल, साफा, माल्यार्पण और गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। झुंझुनू की बुहाना पचेरी पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान काली फिल्म लगे वाहनों पर कार्रवाई की और गार्टर लगे वाहनों को भी जब्त किया। भिलवाड़ा के शाहपुरा में आयुर्वेद विभाग के 500 पदों पर सरकार द्वारा अनुभव योग्यता में 2 वर्ष का शिथिलन दिया गया। इस पर आयुष प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू कर दिया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं। नागौर के रियाबड़ी में हरा भरा तालाब अभियान के तहत इमरतिया तालाब और धोबी नाड़ा तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तालाब की पाल को चौड़ा कर उस पर छायादार पौधे लगाने के लिए खड्डे तैयार किए गए। उदयपुर के गोगुंदा के पिंडवाड़ा हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गया। हादसे में चालक और खलासी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर के रियाबड़ी के उप स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री सहायता कोष से मरीजों को निःशुल्क में मिलने वाली दवाइयां मरीजों को निःशुल्क नहीं दी जा रही। साथ ही मरीजों को अस्पताल में असुविधा मिलने से मरीज परेशान हैं। नागौर के मेड़ता सिटी उपखंड मुख्यालय पर विश्व योग दिवस की तैयारी की गई। विश्व योग दिवस की तैयारी में एक दिन पूर्व प्राचीन बम बावड़ी पर योगाभ्यास किया गया। नागौर के रियाबड़ी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 18 से 44 ईयर्स एज ओल्ड के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 200 लोगों को टीके लगाए गए। जयपुर के चोमू में भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। उनका जन्मदिन सेवा और सरोकार के साथ मनाया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हाल ही में झुंझुनू नगर परिषद में 3 पार्षदों का मनोनयन किया गया, जिसमें एक पार्षद जय भारत कबाड़ी मार्केट के अध्यक्ष रफीक कबाड़ी को भी मनोनीत किया गया। धौलपुर के काली तीर गांव के पास चंबल नदी से पानी पीते समय मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ के मोहब्बतसर गांव में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने खसरा नंबर 439 से अतिक्रमण हटवाया। अलवर के धोलाभाटा निवासी आशीष धनवानी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उसके पास काम करने वाले दीपक नाम के लड़के ने 15 दुकानदारों से 24 लाख रुपए से ज्यादा की राशि हड़प ली। कोरोना की दूसरी लहर में राहत के बाद केवल रविवार को घोषित वीकेंड कर्फ्यू का प्रभावी असर देखने को मिला। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में कार में सवार एडिशनल एसीपी घायल हो गए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। जयपुर के कालाडेरा में पुलिस ने जुआ खेलते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिड़ावा में सूदखोरी के मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया।